हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है? फोटॉन्स हैविंग एनर्जी 400 किलोजूल विल ब्रेक 4 मोल bonds of molecule A2 where A bond dissociation energy is 100 kilojule. दूसरा स्टेटमेंट क्या है? टू bulbs are emitting light having wavelength 2000 angstrom and 3000 angstrom respectively. If the bulb A and B are 40 watts and 30 watts respectively, then the ratio of number of photons emitted by A and B per day is 1:2. और तीसरा क्या है? When electron makes the transition from lower to a higher orbit, the photon is emitted. और चौथा none of this. तो ये तीन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है या फिर कोई भी सही नहीं है, ये हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो अभी देखिए, यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक एनर्जी रिक्वायर्ड ब्रेक 4 मोल्स ऑफ A2 मॉलिक्यूल इक्वल टू 4 इंटू 100 किलोजूल, क्योंकि ए बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या की बना 100 किलोजूल पर मोल, यानी कि एक मोल के लिए आपका 100 किलोजूल चाहिए, तो 4 मोल के लिए कितना चाहिए? 4 इंटू 100 किलोजूल, यानी कि 400 किलोजूल, जो कि फोटोन का एनर्जी है 400 किलोजूल। तो और गिवन एनर्जी ऑफ फोटोन इज, इसका मतलब क्या होगा? जो 400 किलोजूल का आपका फोटोन है, इसका एनर्जी 400 किलोजूल है, वो 4 मोल्स ऑफ A2 मॉलिक्यूल का ए बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर सकता है। सो ये स्टेटमेंट क्या है? हेंस गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी चलते हैं दूसरे में। दूसरा स्टेटमेंट में देखिए, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आता है या फिर पावर के साथ, तो पावर P इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा टी। यहाँ पे एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ है और टी आपका टाइम है। नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको क्या मिलेगा? एन इज इक्वल टू पी लैम्डा टी बाई एच सी। तो यहाँ पे देखिए एच और सी तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी आपका कांस्टेंट है और सी स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय ए एंड बी पर डे, तो टी भी आपका कांस्टेंट हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एन इज प्रोपोर्शनल टू पी इनटू लैम्डा। अभी जो डाटा हमको गिवन है, गिवन क्या है? पी ए, यानी कि ए बल्ब का जो पावर है वो 40 वाट, बी का है 30 वाट। पी ए इज 40 वाट, इज 30 वाट। और यहाँ पे लैम्डा ए क्या गिवन है? 3000। और लैम्डा बी आपका, सॉरी, लैम्डा ए आपका है 2000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा बी आपका है 3000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा ए आपका है 1000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा बी आपका है 3000 एंगस्ट्रॉम। तो एन ए बाई एन बी आपको क्या मिलेगा? फोटोन का रेशियो एन ए बाई एन बी विल बी पी ए लैम्डा ए बाई पी बी लैम्डा बी। तो आप इसका वैल्यू पुट की, पी ए आपका 40, लैम्डा ए आपका 2000, पी बी आपका 30, लैम्डा बी आपका 3000। तो ये आपका आएगा 8/9। और क्वेश्चन में रेशियो क्या गिवन है? 1:2। तो ये भी आपका गलत हो गया। सो गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अभी चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड में क्या बोला गया? फोटॉन्स आर इमिटेड और व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स एन ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी ऑर्बिट द फोटॉन्स आर इमिटेड। सो ये भी गलत है। क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट लोअर एनर्जी ऑर्बिट,
एनर्जी इज रिलीज्ड एंड, ये फोटोन के फॉर्म में आता है, एनर्जी इज रिलीज एंड फोटोन इज इमिटेड। सो गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया और पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो, तो हमको वही निकालना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमने देखा कि पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।